अगर वो आपको इग्नोर कर रही है तो रुक जाइए। ना कॉल, ना मैसेज, ना बार बार ऑनलाइन आकर चेक करना, क्योंकि असली मर्द की ताकत उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी चुप्पी में होती है। औरतें हमेशा यही मानकर चलती हैं कि मर्द पीछे भागेंगे, हर बार मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। लेकिन जब खेल उल्टा पड़ता है, जब मर्द अचानक शांत हो जाता है, तो उनके दिमाग की सबसे गहरी बेचैनी बाहर आने लगती है। याद रखो, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा चाहता है जो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाए। और जब आप अपनी चुप्पी और धैर्य से खुद को उसकी रीच से बाहर कर देते हो, तो वही औरत जो कल तक आपको नजरअंदाज कर रही थी, आज आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। इस खेल में जीतता वही है जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखे और दिमाग से चालें खेले। आज मैं आपको दूंगा 4 रिवर्स साइकोलॉजी के हथियार, जिन्हें अपनाकर आप नहीं बल्कि वही लड़की खुद आपको कॉल करेगी। तैयार रहना, क्योंकि ये खेल खतरनाक है और यहां सिर्फ मजबूत मर्द ही जीतते हैं। कॉम्प्लीमेंट 1, साइलेंस की शक्ति। जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो ज्यादातर मर्द पैनिक में चले जाते हैं। उनका दिमाग यही सोचता है, अगर मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया तो वो किसी और के साथ चली जाएगी, अगर मैंने कॉल नहीं किया तो वो मुझे भूल जाएगी। और इसी डर में वो बार बार मैसेजेस भेजते हैं, बार बार कॉल करते हैं। लेकिन भाई, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि औरत के लिए यह डेस्परेशन एक तरह का कंफर्मेशन होता है। उसे लगता है कि उसने आपको इग्नोर करके सही किया, क्योंकि अब आप खुद अपनी वैल्यू उसके सामने गिरा रहे हो। याद रखो, मर्द की ताकत उसकी प्रेजेंस में नहीं, उसकी एब्सेंस में है। जब आप चुप हो जाते हो, अचानक गायब हो जाते हो, तो उसके दिमाग में एक वैक्यूम बन जाता है। और साइंस कहती है, ह्यूमन ब्रेन हेट्स वैक्यूम। मतलब इंसान उस खाली जगह को किसी भी तरह भरना चाहता है। एग्जाम्पल लो, अगर आपके कमरे में कोई आवाज बंद हो जाए या अचानक साइलेंस छा जाए, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। आप सोचने लगते हो, क्या हुआ, कौन गायब है, कहां चले गए। ठीक वैसे ही जब आप अचानक चुप हो जाते हो, तो लड़की के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, ये सड़की ठंड क्यों हो गया, क्या ये किसी और के साथ है, या फिर सच में अब इसे मेरी परवाह नहीं। ये सवाल उसे भीतर से बेचैन कर देंगे, और यही बेचैनी वो ट्रिगर है जो उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब ध्यान देना, साइलेंस का मतलब सिर्फ गायब होना नहीं है। साइलेंस का मतलब है अपने वर्ड्स और प्रेजेंस की कीमत बढ़ाना। जब आप कम बोलते हो, कम दिखते हो, तो हर इंटरेक्शन रेयर बन जाता है, और इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो रेयर होती है। शुरुआत में जब आप चुप हो जाते हो, तो शायद उसे लगेगा कि आपने हार मान ली। वो सोच सकती है, अरे ये तो सिंपल है, मैंने इग्नोर किया और ये पीछे हट गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, वो क्यूरियोसिटी और ईगो क्लैश दोनों से जूझेगी। उसके दिमाग में धीरे धीरे ये सवाल गूंजने लगेंगे, ये अब मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या ये सच में आगे बढ़ गया, क्या ये अब मुझे चाहना ही नहीं चाहता। भाई, यही वो पल है जब खेल उल्टा पड़ चुका होगा। वही लड़की जो कल तक आपको नजरअंदाज कर रही थी, वो खुद आपकी कमी महसूस करेगी। वो खुद ये सोचकर तड़पेगी कि आपने अचानक कांटेक्ट तोड़ दिया, और एक दिन उसकी ये बेचैनी उसे मजबूर करेगी। वो खुद कॉल करेगी, खुद पूछेगी, तुम इतने चुप क्यों हो गए हो। अब समझो असली खेल, आपने कुछ भी नहीं किया, ना ड्रामा, ना फाइट, ना एक्स्ट्रा एफर्ट। आपने बस चुप रहकर अपने वैल्यू को बढ़ा दिया। ये साइलेंस आपके सेल्फ कंट्रोल
और स्ट्रेंथ का सबूत है। औरत हमेशा उस मर्द की रिस्पेक्ट करती है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सके, क्योंकि कंट्रोल वाला मर्द डेंजरस लगता है। उसकी चुप्पी ही उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है। तो भाई, जब वो आपको इग्नोर करे तो आप स्टोन कोल्ड साइलेंस रखो। उसके मैसेजेस को चेज मत करो, उसके अटेंशन के पीछे मत भागो। आपका हर जवाब रेयर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। याद रखो, आपका साइलेंस उसकी बेचैनी है, आपका डिस्टेंस उसका डर है, और आपका कंट्रोल उसकी क्यूरियोसिटी है। और जब ये तीनों मिलते हैं तो खेल अपने आप आपके हाथ में आ जाता है। वो खुद आएगी, खुद कॉल करेगी, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाएगा, ये मुझसे दूर क्यों हो गया। यहीं पर असली योद्धा जीतता है, क्योंकि वो समझता है कि हर लड़ाई जुबान से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां चुप्पी से जीती जाती हैं। और साइलेंस सबसे खतरनाक हथियार है। कॉम्प्लीमेंट 2, स्केर्सिटी का रूल। अपनी कीमत बढ़ाओ। भाई, एक सच हमेशा याद रखना, इंसान वही चाहता है जो आसानी से नहीं मिलता। औरत भी इससे अलग नहीं है। जब आप हर वक्त रेडी रहते हो, हर बार उसकी कॉल पर तुरंत उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, तो आप धीरे धीरे रेयर नहीं बल्कि चीप हो जाते हो। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब कोई चीज अबंडेंट हो, बहुत आसानी से मिल जाए, तो दिमाग उसकी वैल्यू कम कर देता है। लेकिन जब वही चीज रेयर हो, थोड़ी मुश्किल से मिले, तो इंसान उसकी तरफ खींचने लगता है। यही है स्कैर्सिटी का रूल। अपनी कीमत बढ़ाओ, खुद को रेयर बनाओ। अब सवाल यह है कि रेयर कैसे बनना है। बहुत सिंपल। जब वो आपको इग्नोर कर रही है, तो आप उसके पीछे जाकर अपने वैल्यू को गिराओ मत, बल्कि आप दिखाओ कि आपकी जिंदगी अपने काम, अपने दोस्तों, अपने गोल्स के साथ परफेक्टली चल रही है। आपके पास टाइम है, एनर्जी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो खुद एफर्ट ना दिखाए। अब सोचो, जब वो देखेगी कि आप उसके बिना भी खुश हो, आप अपने काम में बिजी हो, आपके सोशल सर्कल में मूवमेंट है, तो उसके अंदर दो चीजें जागेंगी, जलन, जेलसी, और डर, फियर ऑफ लॉस। जलन इसलिए कि अब उसे लगेगा कि आपकी अटेंशन सिर्फ उसी की मोनोपोली नहीं रही। पहले शायद उसे लगता था कि आप उसी के लिए अवेलेबल हो, आप उसके इशारों पर चलते हो। लेकिन अब जब उसे लगेगा कि आपकी दुनिया उससे भी बड़ी है, तो उसका ईगो टूटेगा। वो खुद सोचने लगेगी, क्या यह सच में मुझसे दूर हो गया है या किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है। और डर इसलिए कि इंसान हमेशा उसी चीज को खोने से डरता है जो उसकी पकड़ से बाहर जाने लगे। जब उसे लगेगा कि आपका फोकस अब कहीं और है, कि आप बिना उसके भी परफेक्टली फाइन हो, तो उसके अंदर पैनिक ट्रिगर होगा। वो सोचेगी, अगर ये सच में मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया तो। और यही डर उसे वापस आपकी तरफ धकेल देगा। अब ध्यान देना भाई, स्कैर्सिटी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप फेक बनो, दिखावा करो या जबरदस्ती दूसरों को इंप्रेस करो। ये असली स्कैर्सिटी तभी दिखती है जब आप जेन्युइनली अपने गोल्स और अपनी प्रायोरिटीज में इन्वेस्ट करते हो। जब आपकी एनर्जी सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगती है, तो आपकी प्रेजेंस अपने आप रेयर और पावरफुल लगने लगती है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। सोने की कीमत क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो रेयर है, हर जगह नहीं मिलता, इसीलिए लोग उसे पाने के लिए बेचैन रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप हर किसी के लिए आसानी से अवेलेबल हो, तो आप लूज चेंज की तरह हो, कोई भी पॉकेट से निकाल सकता है। लेकिन अगर आप रेयर हो, अपनी वैल्यू खुद जानते हो, तो आप सोने की तरह हो, हर कोई आपको पाना चाहेगा, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होगा। यही साइकोलॉजी औरत पर भी काम करती है।
जब उसे लगेगा कि आप हर वक्त उसकी चप्पल बनने के लिए तैयार नहीं हो, जब उसे लगेगा कि आपके पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी इनसिक्योरिटी वे दोनों ट्रिगर होंगी। वो सोचेगी, ये मुझसे दूर क्यों है? क्या ये सच में आगे बढ़ गया, या फिर अब मैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही? और इंसान जब इस तरह सोचने लगता है तो वही उसके एक्शन को ड्राइव करता है। यही वो पॉइंट है जब वही लड़की खुद आपको कांटेक्ट करेगी। अब रूल सिंपल है, ना स्टेटस में उसके बारे में दुख दिखाओ, ना इनडायरेक्टली उसे हिंट दो कि आप उसके लिए परेशान हो। बस दिखाओ कि आपकी लाइफ अपने फ्लो में परफेक्टली चल रही है। आपका टाइम रेयर है और वही टाइम उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाएगा। भाई, एक बात समझ लो, औरत का रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन हमेशा उस मर्द के लिए होता है जो खुद को हर किसी के लिए चीप नहीं बनाता, जो अपनी कीमत जानता है और दूसरों को उसकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। तो जब वो आपको इग्नोर करे तो आप स्कार्सिटी का रूल याद रखना, क्योंकि जब उसे लगेगा कि आप पर उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, तब उसकी बेचैनी बढ़ेगी, उसका ईगो टूटेगा और उसका डर उसे आपके पास वापस ले आएगा। याद रखो, आपकी रैरिटी ही आपकी असली ताकत है। रेयर बनो, वैल्यूएबल बनो और दुनिया खुद आपको पाने के लिए भागेगी। कॉम्प्लीमेंट 3 मिरर इफेक्ट, उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। भाई, औरतों की एक खास आदत होती है, वो बार बार टेस्ट करती हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या ये मर्द मुझे मेरी अहमियत दिए बिना भी चाहेगा? क्या ये हमेशा मेरे पीछे भागेगा? या अगर मैं कोल्ड हो जाऊं तो भी ये मुझे खुश करने की कोशिश करेगा? अब यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही लड़की डिस्टेंस दिखाती है वो तुरंत उसके पीछे भागने लगते हैं। तुम बात क्यों नहीं कर रही? तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? क्या तुम नाराज हो? ये सारे सवाल आपको कमजोर, नीडी और प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। लेकिन भाई, असली खेल तो वहीं पलटता है जब आप उसके ही हथियार को उसी पर इस्तेमाल करते हो, यानी मिरर इफेक्ट। साइकोलॉजी में मिररिंग का मतलब है किसी के व्यवहार को उसके सामने ही रिफ्लेक्ट करना। मतलब अगर वो आपको इग्नोर कर रही है तो आप भी उसे इग्नोर करो। अगर वो 2 दिन रिप्लाई नहीं करती तो आप 3 दिन रिप्लाई मत करो। अगर वो आपके मैसेज को सिर्फ सीन करके छोड़ देती है तो आप भी उसके मैसेजेस को सीन करके छोड़ दो, बिना किसी गिल्ट और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। अब सोचो, इसका असर क्या होगा? वो जो चाल उसने आप पर खेली थी, अब वही चाल उसके खिलाफ काम करने लगेगी। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तब होता है जब कोई उसी के गेम्स को उसके खिलाफ खेलना शुरू कर देता है। इमेजिन करो, वो सोच रही है कि वो आपको परेशान कर रही है, आपके दिमाग में जगह बना रही है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि आप तो और भी ज्यादा कोल्ड हो गए। अब आप उसके कंट्रोल में नहीं हो, बल्कि उसने जो खेल शुरू किया था वो अब उसी पर भारी पड़ने लगा है। यहीं से उसके दिमाग में कंफ्यूजन शुरू होता है। वो सोचती है, ये मेरे ही तरीके से खेल रहा है, अब मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं? उसकी पूरी स्ट्रेटजी कोलैप्स होने लगती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप रिएक्ट करोगे, लेकिन आपने रिएक्ट करने की बजाय उसकी चाल को मिरर कर दिया। भाई, औरत के लिए यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल झटका होता है, क्योंकि इससे उसे सिग्नल मिलता है कि आप वीक नहीं हो, नीडी नहीं हो, बल्कि आप उतने ही डेंजरस हो जितनी वो खुद है। अब देखो, ये मिरर इफेक्ट धीरे धीरे उसे 2 तरफ से प्रेशर में डालता है। पेडनी का अंसामा, ईगो क्लैश, उसे लगता है कि आपने उसकी अहमियत कम कर दी है। 2, क्यूरियोसिटी ट्रिगर, उसे समझ नहीं आता कि आप इतने कोल्ड क्यों हो गए। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर उसे अंदर से रेस्टलेस कर देंगे, और इंसान जब रेस्टलेस हो जाता है तो उसका दिमाग उसे एक्शन लेने पर मजबूर करता है।
और यही वो पल है जब वही लड़की जो कल तक आपको इग्नोर कर रही थी आज खुद आपको कॉल करेगी। वो खुद पूछेगी, तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए हो? पहले तो ऐसा नहीं था। भाई ध्यान रखना, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ईगो वॉर के लिए नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। क्योंकि अगर आप हर बार उसके गेम्स में ट्रैप हो जाओगे तो वो आपको कभी सीरियस नहीं लेगी। लेकिन जब आप उसे उसकी ही चाल में फंसाते हो तो उसे रियलाइज होता है कि आप कोई ऑर्डिनरी मर्द नहीं हो, आप वो आदमी हो जो रूल्स चेंज कर सकता है। औरतें ऐसे मर्द को हमेशा डेंजरस मानती हैं, और डेंजरस का मतलब है रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन, दोनों एक साथ। तो जब भी वो आपको इग्नोर करे तो आप भागो मत, जस्टिफाई मत करो, बस उसकी चाल का मिरर दिखा दो और फिर चुपचाप इंतजार करो। वो बेचैनी, वो कंफ्यूजन और वो कंट्रोल खोने का डर उसे खुद आपके पास वापस खींच लाएगा। याद रखो भाई, खेल वही जीतता है जो सामने वाले के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दे, और मिरर इफेक्ट वही हथियार है। कॉम्प्लीमेंट 4 अनप्रेडिक्टेबिलिटी का रूल। खेल को रोमांचक बनाओ। भाई सीधी लाइन में चलने वाले मर्द अक्सर बोरिंग बन जाते हैं, वे प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इंसान उनके बारे में सोचना बंद कर देता है। औरत के लिए यही सबसे बड़ी भूल होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन जो मर्द अनप्रिडिक्टेबल होता है वही औरत के दिमाग में जगह बना लेता है। अनप्रिडिक्टेबल मर्द वो है जो कभी भी वही रिएक्शन नहीं देता, जो हमेशा वही रिस्पॉन्स नहीं करता, और जिसकी प्रेजेंस कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। यही वह मैस्कुलिन पावर है जो उसे सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्ट करती है। उदाहरण देखो, कभी इंस्टेंट रिप्लाई मत करो, कभी 4 घंटे बाद रिप्लाई करो, कभी मजाक में बात करो, कभी शॉर्ट और सीरियस रहो, कभी कैजुअल, कभी असर्टिव। ये छोटे छोटे अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस उसके दिमाग में टर्ब्यूलेंस पैदा करते हैं। वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि अगला कदम क्या होगा। क्या आप अभी मैसेज करेंगे या इग्नोर कर देंगे? क्या आप मस्ती में हंसोगे या साइलेंट रहोगे? इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से उसका सबकॉन्शियस रेस्टलेस हो जाता है। भाई साइकोलॉजी कहती है, जब दिमाग किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता तो वह उस इंसान के बारे में ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। हर छोटी बात, हर जेस्चर, हर साइलेंस उसके दिमाग में एको करने लगता है, और यही ओवरथिंकिंग उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी ऑब्सेशन और उसके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। अब ध्यान देना, यह खेल सिर्फ उसके रिएक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, यह खेल आपको कंट्रोल में रखने के लिए है। क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल मर्द वही होता है जो हमेशा एक कदम आगे रहता है। जब वह किसी भी मूव को एंटिसिपेट नहीं कर पाती तो उसकी बेचैनी उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। यही वो पल है जब वही लड़की जो इग्नोर कर रही थी खुद कॉल करके आपके रिएक्शन को टेस्ट करना चाहती है। वो सोचती है, क्या ये अभी जवाब देगा? क्या ये अभी सीरियस होगा या प्लेफुल? इस तरह आप सबकॉन्शियस लेवल पर उसकी क्यूरियोसिटी, डिजायर और रिस्पेक्ट दोनों को साइमल्टेनियसली एम्पलीफाई कर देते हो। याद रखो भाई, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब फेक या मैनिपुलेटिव होना नहीं है। मतलब यह है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं। आप हमेशा अपनी प्रायोरिटीज, अपनी लाइफ और अपने गोल्स में सेंटर्ड हो। आपका ध्यान अपनी ग्रोथ पर है, इसलिए कोई भी औरत या परिस्थिति आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही वह मैस्कुलिन ऑरा है जो किसी भी औरत को सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्ट करता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी केवल स्ट्रैटेजी नहीं, यह आपका नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। और जब यह बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है तो उसकी क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन और रिस्पेक्ट आपके लिए ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं। भाई याद रखना, जो प्रिडिक्टेबल है
वो फॉरगेटेबल है। जो अनप्रिडिक्टेबल है वही अनफॉरगेटेबल बनता है। और वही लड़का जो अपनी लाइफ में सेंटर्ड है और अपने मूव्स में अनप्रिडिक्टेबल है, वो हर खेल में जीतता है। भाई, ये 4 रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक्स केवल गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन है। ये आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। ये ट्रिक्स आपको टीच करती हैं कि कैसे शांत रहते हुए भी पावरफुल बने रहें। क्योंकि असली योद्धा कभी भागता नहीं, औरतों के पीछे नहीं दौड़ता, वो अपनी राह पर चलता है और दुनिया खुद उसके पीछे आती है। जब वो इग्नोर कर रही है तो आप पैनिक मत करो। ना कॉल, ना चेस, ना अननेसेसरी अटेंशन। बस मुस्कुराओ, अपने काम में सेंटर्ड रहो। क्योंकि यही वह स्थिति है जब आपका साइलेंस, आपकी रेयरिटी और आपका अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके सबकॉन्शियस पर सबसे बड़ा असर डालते हैं। भाई, याद रखो, जीत हमेशा उसी की होती है जो शांत रहते हुए भी खतरनाक होता है, जो इमोशन से ऊपर उठकर खेल खेलता है और जो अपनी वैल्यू जानता है। तो अगली बार जब वो इग्नोर करे, मत पैनिक करो, मत चेस करो, बस खेल शुरू होने दो। क्योंकि अब तुम उस योद्धा बन चुके हो जिसके सामने सब रूल्स बदल जाते हैं और दुनिया खुद उसके पीछे आती है।